सभी वैद्यजनों को, प्रबुद्धजनों को और आयुर्वेद से जुड़े हुए लोगों को सादर प्रणाम। आज हम जो है ब्रह्म रसायन वाजीकरणम के निर्माण विधि के बारे में बात करेंगे। क्या क्या चीज़ें, क्योंकि ये मेरा अब तक का सबसे उत्तम या कहूँ सर्वोत्तम प्रयास है, जो बहुत ही ज़्यादा सभी को पसंद भी आया है और प्रयोग भी किया है। जहाँ फॉरेनर्स, विदेशी लोग बहुत कम चीज़ों को पसंद करते हैं हमारे लोगों की, क्योंकि हम लोग मसाले बहुत खाते हैं और उसमें कोई बैलेंस नहीं होता है। तो उन्हें यहाँ आने के बाद में आयुर्वेदिक की जो नॉलेज होती है वो पढ़ के आते हैं, ऐसा नहीं है, उन्हें ज्ञान होता है, लेकिन जो वो सोच के आते हैं, समझ के आते हैं, वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को करने के लिए, उन्हीं के लिए ये मैंने बनाया था और इसमें मुझे लगभग जो है पूरे 5 साल से ज़्यादा लगे हैं। लेकिन हाँ, जो चीज़ें की हैं, मेहनत की है, वो सार्थक हुई है। उन लोगों से अप्रिसिएशन बहुत मिला है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब हमारे लोग भी इस चीज़ का थोड़ा लाभ ले लें। तो जो ब्रह्म रसायन है, इसमें जो है टोटल हमारी 80 हर्ब्स हैं। ये हमारी, इसका जो बेस है वो आंवला और हरड़ है। इसके बाद जो है हमारी टोटल 80 हर्ब्स हैं और इसके बाद इसमें 5 ऑयल डाले हैं। तो ये टोटल 85 + 1 यानी कि 86 इसमें टोटल चीज़ें हैं। और उनको किस तरीके से मैंने डिवाइड किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, बनाने की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से बैलेंस किया है, उन सारी चीज़ों के बारे में अगली 2 से 3 वीडियो, क्योंकि अगर ये पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगा तो कम से कम 3 दिन चाहिए। वो भी जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, 8-8 घंटे की क्लासेस, सेम उस तरीके से, यानी कि 24 घंटे चाहिए। लेकिन बहुत छोटी चीज़ों में जिसको ज़रूरत होगी वो आप आगे उन चीज़ों को पूछ लेगा। तो मेरा मेन विषय जो है इन चीज़ों को बताना है। तो इस प्रोसेस को मैंने 5 हिस्सों में अलग अलग तोड़ा है, ताकि इनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू और ड्यूरेबिलिटी, न्यूट्रिशन वैल्यू भी होनी चाहिए और दूसरा ड्यूरेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि मैं कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं करता। जितनी भी चीज़ें हैं प्योर नेचुरल है। बस आप उन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो पहली जो 10 चीज़ें हैं या 10 हर्ब्स हैं वो दशमूल हैं, यानी कि 10 पेड़ों की जड़ की छाल, मूल की छाल। लेकिन क्या है कि मैंने उन चीज़ों को एनालाइज़ किया और बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो उसके साथ मैंने क्या किया है कि दशमूल, बहुत बार क्या होता है कि पेड़ अगर पुराना है और छाल पुरानी हो जाती है तो उसमें वो जो हमें केमिकल कंपाउंड मिलने चाहिए कई बार बहुत कम मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, दशमूल जो लिया है उसके साथ में मैंने उन वृक्षों का पंचांग भी ले लिया है। तो 10 हर्ब्स मेरी यहाँ आ गई हैं। और इसके साथ में मैंने जो है पीले वाली जो हरड़ है, हरड़ में से गुठलियाँ पूरी तरीके से निकालने के बाद में धो के, साफ़ करके, शुद्ध करके, पीस के, इन दोनों का जो है पहला कॉम्बिनेशन। दूसरे वाले में जो ग्रुप था उसमें मैंने जो है क्वाथ बनाने के लिए जड़ी बूटियाँ जो इस्तेमाल की हैं, और उसके साथ में हरड़ पीले वाली यहाँ यूज़ की है और काले वाली हरड़ को मैंने यहाँ यूज़ किया है। वो टोटल 23 जड़ी बूटियाँ थी और उनको मैच्योर करने के लिए, उबाल के जो है बनाने के लिए मैंने राब का प्रयोग किया है। तीसरी जो चीज़ थी, जो अब हमारा बेस बना इन दोनों से और हमारे आंवले की पिस्टी से, उन दोनों के बाद में ये तीसरी स्टेज आती है, जहाँ उन को जो है भूनने के बाद में, सारी चीज़ें करने के बाद में देसी घी में, अब ये जब तैयार हो जाता है तो उसमें सीधी जड़ी बूटियाँ डालने के लिए, यानी कि जब गर्म होता है तब डालनी है, वो 31 जड़ी बूटियाँ हैं। और इसके बाद की जो बची हुई जड़ी बूटियाँ हैं उनमें जो है क्या है कि ऑयल और इसेंशियल ऑयल्स, एरोमेटिक जो ऑयल्स हैं वो होते हैं, तो वो ज़्यादा टेम्परेचर पे ख़राब हो जाएंगे। तो उसके लिए जो है लास्ट स्टेज है
और फिफ्थ स्टेज जिसको हम कह रहे हैं वो ऐड की जाती हैं। और उसके साथ में शहद को कभी भी 60 डिग्री से ऊपर नहीं लेके जा सकते, ना लेके जाना चाहिए। 60 डिग्री पे क्या होगा कि वो इतने टेम्परेचर पे कैटेलाइज हो जाएगा और अपनी फॉर्म चेंज कर लेगा, यानी कि उसमें और चीनी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहेगा। तो इसीलिए लास्ट में शहद हम उसमें मिक्स करते हैं और उसके साथ में ये जड़ी बूटियाँ डाली जाती हैं जो बाकी की बची हुई हैं। तो इस तरीके से ये जो टोटल है हमारी 5 स्टेज हो गई हैं। इन 5 स्टेज में हम किस किस तरीके से कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं ये मैं आपको जो है अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।